गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताया है और ये बताया है कि फूड स्पॉइलेज कैसे होता है, क्या कारण है कि भोजन खराब हो जाते हैं। जो आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए भी, जिन बच्चों ने पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रखी है, फूड एंड न्यूट्रिशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी संबंधित मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, उसी से संबंधित क्वेश्चंस दे रही हूँ। आंसर आपको देना होगा। मैं सोचती हूँ आंसर आप खुद दीजिए। आज मैं आंसर अभी आपको नहीं बताती हूँ। पहला प्रश्न है, वह तकनीक एवं विधियाँ, ध्यान से सुनो, वह तकनीक एवं विधियाँ जो खाद्य पदार्थों को खमीरीकरण, सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंद, कीड़े मकोड़े, चूहे तथा स्वतः ऑक्सीकरण से बचाती है और उन्हें दीर्घकाल तक संरक्षित करके रखती है, कहलाती हैं। ऑप्शन है खाद्य परिरक्षण, फल परिरक्षण, खाद्य भंडारण, खाद्य मिश्रण। फिर से क्वेश्चन दोहराती हूँ, ध्यान से सुनो। वह तकनीक एवं विधियाँ जो खाद्य पदार्थों को खमीरीकरण, सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, कीड़े मकोड़े, चूहे तथा स्वतः ऑक्सीकरण से बचाती हैं और उन्हें दीर्घकाल तक संरक्षित करके रखती हैं, कहलाती हैं। ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन खाद्य परिरक्षण, दूसरा फल परिरक्षण, तीसरा खाद्य भंडारण, चौथा खाद्य मिश्रण। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? आंसर नहीं बता रही हूं। क्वेश्चन नंबर 2, कैनिंग एवं बोटलिंग प्रक्रिया द्वारा जब संरक्षित भोज्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है, उसके मुख्य कारण है। क्वेश्चन है, कैनिंग एंड बोटलिंग प्रक्रिया द्वारा जब आप भोजन को संरक्षित करके रखती हैं और जब वो भोजन खराब हो जाता है तो उसके मुख्य कारण है। 4 ऑप्शन है। सैल्मोनेला समूह के जीवाणु, बोट्यूलिज्म समूह के जीवाणु, दूसरा, तीसरा स्टेफिलोकोक्काई समूह के जीवाणु और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुने। कैनिंग एवं बोटलिंग प्रक्रिया द्वारा जब संरक्षित भोज्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है, उसके मुख्य कारण हैं, पहला सैल्मोनेला समूह के जीवाणु, दूसरा बोट्यूलिज्म समूह के जीवाणु, तीसरा स्टेफिलोकोक्काई समूह के जीवाणु और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बासी भोजन में उपस्थित होते हैं। बासी भोजन में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन पहला क्लस्ट्रीडियम वेलकॉर्ड, दूसरा सैल्मोनेला टाइफी, तीसरा खमीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनो। बासी भोजन में, बासी दाल है, सब्जियां हैं, जो भी बासी भोजन पड़ा है उसमें उपस्थित हो जाते हैं। कौन सा? क्लस्ट्रीडियम वेलकॉर्ड, सैल्मोनेला टाइफी, खमीर या इनमें से कोई नहीं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फफूंदी का वृद्धि तीव्र गति से होता है। फफूंदी का वृद्धि तीव्र गति से होता है। पहला 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर पर, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, दूसरा 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तीसरा ऑप्शन 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और चौथा है 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर।
फिर से क्वेश्चन सुन लो। फफूंदी का वृद्धि तीव्र गति से होता है। पहला 20 to 30 डिग्री सी टेम्परेचर पर, दूसरा 30 to 40 डिग्री सी टेम्परेचर पर, तीसरा 30 to 50 डिग्री सी टेम्परेचर पर, और चौथा 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर फफूंदी का वृद्धि तीव्र गति से होता है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्लास्ट्रीडियम वेलफोर्ड का वृद्धि तीव्र गति से होता है। क्लास्ट्रीडियम वेलफोर्ड का फोर्ड नहीं, कोल्ड, बोलने में गलती हो गई है, सुधार लो। क्लास्ट्रीडियम वेलकोर्ड का वृद्धि तीव्र गति से होता है। पहला ऑप्शन है 20 to 30 डिग्री सी टेम्परेचर, दूसरा 30 to 50 डिग्री सी टेम्परेचर, तीसरा 40 to 70 डिग्री सी टेम्परेचर, और चौथा 70 to 90 डिग्री सी टेम्परेचर। क्वेश्चन है क्लास्ट्रीडियम वेलकोर्ड का वृद्धि तीव्र गति से होता है। पहला 20 to 30 डिग्री सी टेम्परेचर पर, दूसरा 30 to 50 डिग्री सी टेम्परेचर पर, तीसरा 40 to 70 डिग्री सी टेम्परेचर पर, और चौथा 70 to 90 डिग्री सी टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर इसका वृद्धि तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भंडार का फफूंद है। जब आप अनाज को भंडारण करते हैं तो उसमें कौन सा फफूंद पनप जाता है, ये प्रश्न है। पहले भी बताए थे फफूंद एक खेतों में पनपता है और दूसरा आपका भंडारण करते समय पनपता है। तो क्वेश्चन है कि भंडार का फफूंद है, ऑप्शन है पहला एस्परगिलस, दूसरा है पेनिसिलियम, तीसरा है क्लोडोस्पोरियम, और चौथा है केवल एस्परगिलस और पेनिसिलियम। क्वेश्चन फिर से सुन लो। भंडार का फफूंद है एस्परगिलस पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन पेनिसिलियम, थर्ड क्लोडोस्पोरियम, और चौथा है केवल एस्परगिलस और पेनिसिलियम। तो कौन सा करेक्ट आंसर है ये बताना आपको। और 7वां क्वेश्चन, खेत का फफूंद है। अभी मैंने बताया था कि फफूंद अनाजों में भंडारण करते समय भी लग जाता है और फिर जब खेत में रहता है अनाज उस समय भी उनमें लग जाता है। तो खेत का फफूंद है कौन सा, फ्यूसेरियम पहला ऑप्शन फ्यूसेरियम, दूसरा एस्परगिलस, तीसरा पेनिसिलियम, और चौथा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा आंसर सही है, इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, फल बहुत अधिक पकने के बाद सड़ जाता है। फल बहुत अधिक पकने के बाद सड़ जाता है, जिसका कारण है पहला ऑप्शन भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम्स के कारण, दूसरा खमीरीकरण के कारण, तीसरा बैक्टीरिया के कारण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कटे हुए आलू या कटा हुआ सेव का रंग काला हो जाता है। कटे हुए आलू अथवा कटा हुआ केला का रंग काला हो जाता है, क्यों? ऑप्शन है एंजाइम्स की क्रिया के कारण, दूसरा सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण, तीसरा फफूंद के कारण, चौथा खमीर के कारण।
जैसे आप आलू काट के छोड़ देती हैं तो आप देखती हैं कि कुछ घंटों के बाद वो काला पड़ जाता है। खास करके चिप्स वगैरह जब हम बनाते हैं और उसको अगर पानी में नहीं डालते हैं तो आलू काला पड़ जाता है, या आलू काट के सब्जी के लिए छोड़ देते हो तो पर भी वो काला हो जाता है। इसका पीछे रीज़न क्या है? वो है, ऑप्शन सुन लो, एंजाइम्स की क्रिया के कारण, दूसरा सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण, तीसरा फफूंद के कारण, और चौथा खमीर के कारण। और क्वेश्चन नंबर अब 10वां, टमाटर सॉस को संरक्षित या परिरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिजर्वेटिव का नाम आपको ढूंढ के बताना है। पहला सोडियम बेंजोएट, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा चीनी, चौथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। जब आप टमाटर को संरक्षित करके रखती हैं तो उसके लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करती हैं, ये बताना है। किसके कारण प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास, सोडियम बेंजोएट, सेकेंड सोडियम क्लोराइड, थर्ड चीनी, और चौथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, नींबू का स्क्वैश को परिरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। नींबू के स्क्वैश को, नींबू का शरबत या स्क्वैश जानती हैं आप, को परिरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? ऑप्शन है 4 आपके पास। पहला सोडियम क्लोराइड, सेकेंड सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको मैंने फूड प्रिजर्वेशन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आंसर आपको ढूंढना है, आंसर मैंने नहीं बताया है। अगर आप आंसर नहीं ढूंढ पाते हो कमेंट बॉक्स में लिखना। पहले तो खुद कोशिश करना, खुद ट्राई करना। मैंने इनके सारे आंसर आपके पिछले 2 वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर आपको आंसर का आंसर बताऊंगी। तब तक के लिए जाने की इजाज़त, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।